Welcome guys in another video of Nuhi's biology classes. Today we are going to explain RNA is our genetic material. So what is our topic? RNA is a genetic material. तो जैसे कि आप पढ़ चुके हैं हार्शी-चेज एक्सपेरिमेंट में आपको बताया गया था 1952 में डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। तो जैसे साइंटिस्ट को पता लगा कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, तो कुछ साइंटिस्ट ने सोचा कि आरएनए भी तो एक बायोमॉलिक्यूल है जो कि एक जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, तो क्यों ना हम इस पर रिसर्च करें। 1952 के बाद कुछ साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम था सिंगर एंड कॉनरेड। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, टोबैको मोज़ेक वायरस पर एक्सपेरिमेंट करके ये बताया आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल होता है। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने टोबैको मोज़ेक वायरस लिया। टोबैको मोज़ेक वायरस को टीएमवी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टीएमवी, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो इसको हम टीएमवी भी कहते हैं। तो सभी को पता है कि टीएमवी में यानी टोबैको मोज़ेक वायरस में क्या होगा, जो कैप्सिड होता है वो प्रोटीन का बना होता है। कैप्सिड फॉर्म्ड बाय प्रोटीन। कैप्सिड किस चीज से बना होगा? प्रोटीन से बना होगा, राइट। और जो जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल जो टोबैको मोज़ेक वायरस का होता है वो होता है एसएसआरएनए, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंड आरएनए मिलता है टोबैको मोज़ेक वायरस। तो उन्होंने क्या किया, एक टोबैको प्लांट की लीव ली। क्या लिया उन्होंने? टोबैको प्लांट की लीव ली। और इस लीव में उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो आप इधर भी लीव बना लीजिए और इधर भी लीव बना लीजिए। हम हमेशा ही आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ाते हैं। डिफरेंशिएशन में जो पॉइंट्स होते हैं वो अच्छे से कैच हो जाते हैं ब्रेन में और आप उनको इजी वे में लर्न कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, टोबैको मोज़ेक की आपको लीफ बना लेनी है, राइट। अब क्या किया उन्होंने, सिंगर एंड कॉनरेड ने क्या किया, टोबैको प्लांट की लीफ ली, राइट। और लीफ के बाद उन्होंने इसके अंदर जो प्रोटीन होती है टोबैको मोज़ेक वायरस की, प्रोटीन को एंटर किया। प्रोटीन क्या करती? एंटर, यानी इंजेक्ट करा, इंजेक्ट की लीजिएगा, इंजेक्ट सीरीज के थ्रू इंजेक्ट कर दी। जैसे इंजेक्शन लगाते हैं बेटा, उसी तरीके से इंजेक्ट कर दिया। जब प्रोटीन को, टोबैको मोज़ेक वायरस की प्रोटीन को इंजेक्ट किया गया टोबैको प्लांट के अंदर, तो डिजीज नहीं हुई, नो डिजीज, कोई भी बीमारी इस पत्ती में नहीं दिखी गई, नो डिजीज, कोई डिजीज हुई नहीं है। तो यानी यहाँ से उन्हें क्या मिला कि प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हुई, किसके अंदर? लीफ के अंदर। भाई प्रोटीन ट्रांसफर नहीं हो रही है तभी तो डिजीज नहीं हुई है। जबकि हमेशा ही टोबैको मोज़ेक वायरस क्या करता है? डिजीज करता है, किसके अंदर? टोबैको प्लांट के अंदर। लेकिन अगर हम टोबैको मोज़ेक वायरस की प्रोटीन को इंजेक्ट कर रहे हैं टोबैको प्लांट की लीफ में, तो कोई डिजीज देखने को नहीं मिल रही है। मैं आपको यहाँ एक पत्ती के अंदर बता रही हूँ, उन्होंने पूरे के पूरे पेड़ पर ये एक्सपेरिमेंट किया था। एक पेड़ था, पेड़ की पत्ती में क्या कर दिया उन्होंने? इंजेक्ट कर दिया था। किसको इंजेक्ट किया था? टोबैको मोज़ेक की प्रोटीन, राइट। अब उन्होंने दूसरे स्टेप में क्या किया, दिस इज अ स्टेप फर्स्ट। आप स्टेप भी मेंशन कर लीजिए, प्रॉपर वे में नोट बनाते हुए चलिए। मैं आपको ये बात पहले ही बता चुकी हूँ, जितने अच्छे से आप नोट बनाएंगे उतने अच्छे से आपको समझ आएगा। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा स्टेप सेकेंड। हर एक चीज इंपॉर्टेंट होती है। अगर आपको अपने बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं तो आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर लेकर चलने पड़ेंगे। यहाँ पर क्या लिया, सिंगर एंड कॉनरेड ने टोबैको मोज़ेक प्लांट की क्या लिया उन्होंने?
लीफ ले ली, टोबैको की लीफ ले ली, पत्ती को ले लिया और इसमें उन्होंने क्या इंजेक्ट किया, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, किसका, टोबैको मोज़ेक का। टोबैको मोज़ेक वायरस का उन्होंने इस बार क्या इंजेक्ट किया, जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट किया गया पत्ती के अंदर। और ये एक्सपेरिमेंट कहाँ चल रहा है, पूरे प्लांट पर चल रहा है। तो जैसे ही इंजेक्ट किया गया, इंजेक्ट करने के कुछ टाइम बाद देखा गया डिजीज प्रेजेंट। तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पर बताया कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है। आरएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, और डीएनए भी एक जेनेटिक मटेरियल है जो जनरेशन टू जनरेशन पास होता है, जिसको हार्सेट चेज ने बताया था। लेकिन अब प्लांट के अंदर आपको आरएनए एक जेनेटिक मटेरियल बता रहे हैं, क्योंकि जैसे ही हमने आरएनए को टोबैको की लीफ के अंदर इंजेक्ट किया है तो टोबैको के अंदर डिजीज हो गई है। तो यानी डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल होता है, लेकिन टोबैको मोज़ेक में क्या है, वायरस होता है। वायरस में क्या होता है, आरएनए होता है। तो आरएनए यहाँ पर ट्रांसफर हुआ है, क्या ट्रांसफर हुआ है, आरएनए। सो आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। एक बार समराइज कर लेते हैं क्या किया था। सबसे पहले आप शुरू से समराइज कीजिए क्या क्या चीजें हमने पढ़ी है। सबसे पहले आप एक बॉक्स बना लीजिए अपनी नोटबुक में। हमने शुरू कहाँ से किया था, 1928 से। 1928 में कौन आए थे, ग्रिफ्थ ने क्या किया था, उन्होंने कहा था समथिंग इज ट्रांसफर, कुछ ट्रांसफर हो रहा है एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन। उसके बाद आपके पास कौन आए थे 1944 में। 1944 में आपके पास एवेरी, मैक्लियोड, मैकार्टी। उन्होंने क्या कहा था कि भाई डीएनए है जो ट्रांसफर होता है जनरेशन टू जनरेशन, लेकिन उनकी बात को माना नहीं गया था, गलत प्रूफ किया गया था। उसके बाद 1952 में आपके पास कौन आए थे, आपके पास से मींस मतलब रिसर्च करके जो पब्लिश किया गया 1952 में, किसने किया था, हार्शे चेज ने। हार्शे और चेज ने क्या एक्सपेरिमेंट दिया था, रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन्होंने लिए थे, सल्फर 35, फॉस्फोरस 32 उन्होंने लिया था और बताया कि डीएनए इज ए जेनेटिक मटेरियल। हार्शे और चेज ने बताया। 1952 के बाद सिंगर एंड कॉनरेड ने वर्क किया किस पर, टोबैको मोज़ेक वायरस पर, और ये बताया कि टोबैको मोज़ेक वायरस के अंदर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और ये जेनेटिक मटेरियल जैसे ही हम टोबैको की लीफ में इंजेक्ट करते हैं तो उस लीफ के अंदर डिजीज हो जाती है। क्या हो जाती है, डिजीज हो जाती है, लीफ स्क्रॉल हो जाती है, राइट। लीफ के अंदर क्लोरोफिल क्या हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। तो इसके अंदर क्या आ गई, डिजीज आ गई। यानी क्या, यहाँ से क्या ट्रांसफर हुआ है, आरएनए ट्रांसफर हुआ है, किससे, टोबैको मोज़ेक वायरस से। सो आरएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। थैंक यू।